भगवान ने गीता जी के ना कर्म के रहस्य की बातें जो बतलाई हैं ऐसी कहीं नहीं। गीता की दूसरी अध्याय के वहां कर्म का रहस्य बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते समस्त कर्मणि। अर्जुन तेरा कर्म के में अधिकार है, फल में नहीं। अर्थात कर्म करने में तुम स्वतंत्र है, किंतु उसका जो फल है वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं। जैसे कोई भाई गला किराना बाजार में खरीद करे या बिक्री करे, ये तो अपने हाथ की बात, किंतु उसमें नफा होगा या नुकसान होगा ये हाथ की बात नहीं। तो शास्त्र बीज कर्म को ही कर्म कहते हैं। शास्त्र बीज मनुष्य कर्म तो कर सकता है कि उसका फल जो है तो भगवान के हाथ। फिर कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन। अर्थात कर्मों के में जो मेरापन है ये मेरा कर्म, और कर्मों के में जो आसक्ति है और फल की इच्छा के स्वाद जो आसक्ति है, वासना है, ममता है, कर्तापने का अभिमान है, ये सब कर्म के फल के हेतु हैं। तो तुम कर्मों के में आसक्ति भी मत कर और ममता भी मत कर, और उनकी जो सूक्ष्म वासना वो भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं। माते ये माना नहीं कर्म के न करने, अकर्मी कर्म के न करने के में भी तुम्हारी आसक्ति न हुए। कर्मण्येवाधिकार से माँ फले सुखदात्मना माँ कर्म फले तो माते समस्त कर्मणि। संग आसक्ति कर्मों के न करने में तुम्हारी प्रीति भी मत। चार चरणों में चार बात कही। मनुष्य को शास्त्र जिस कर्म तो करने चाहिए, उन्होंने फल की इच्छा नहीं करनी और उनमें ममता भी नहीं करनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, और कर्म के न करने के वहां भी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म करने के वहां अधिकार है। योगस्थ कुर्कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव होकर कर्म कर, क्योंकि समता का नाम ही योग है। योगों कर्मों के में जो समत्व भाव है उसी का नाम योग है। अतः योगस्थ कर्माणि योग में स्थित होकर कर्मों को तुम कर। ये धनंजय आसक्ति से रहित होकर के तो कर्मों का आचरण कर। दूरे न जबरन कर्मे बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध उछल मन विद्या कर्मणा फल हेतु। दूरण माने बहुत ही खराब है, माने समत्व बुद्धि के बिना कर्मों का करना, माने सम भाव से करना उत्तम है। सैकाम भाव से करना जो है, सैकाम कर्म बहुत नीचे दर्जे की चीज है। अच्छा, बुद्धि योग की मान समत्व भाव की शरण ले, कृपणा फल हेतु है। फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं वे कृपण है, जीव है, मांगते हैं। तो इसमें ये रस बताया और इसका फल बताया। प्रजाति यदा का फल बताया उनका। न्याभिक्रमणा सोचती प्रत्यय न विद्यते स्वल्प मपश्च धर्म से लाभते मैं तो हयात।
कहते हैं कर्म निष्काम भाव से कर्मों का जब आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं होता, वो उसका उद्धार करके छोड़ता है। उसमें कभी उल्टा पाप नहीं होता। जैसे सैकाम कर्म करने में गलती हो जाए तो हानिकर हो जाता है। और ऐसी बात भी नहीं है कर्मों की मां कोई न करे तो उसको पाप लगे। कर्तव्य कर्म तो न करने से पाप लगता है और निष्काम कर्म के न करने से पाप नहीं लगता, बल्कि उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता करने से, और न करने से कोई पाप नहीं लगता। और निष्काम भाव से थोड़ा भी आचरण किया जाए, भाव एकदम निष्काम होना चाहिए, संसार से उद्धार करने का महान भय से त्याग लेता है। इसी प्रकार से थी कर्मों का है गीता के में दूसरी अध्याय में बतलाया, ऐसे चौथे अध्याय में बतलाया। चौथे अध्याय के में भगवान कहते हैं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया इति मां यो ही जानाति कर्म धीर न सबद्धते। न कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कर्म लिपायमान नहीं कर सकते। न मे कर्म फलेश प्रिया, क्योंकि कर्म के फल की इच्छा मुझको नहीं है। इति मां यो ही जानाति, इस प्रकार मेरे जो रहस्य को जान जाता है, मुझको जो रहस्य जान जाता है, वह पुरुष भी कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। मुझको कर्म क्यों नहीं मानते हैं कि कर्म के फल की मुझको इच्छा नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्मे तस्मात् पूर्वतरं कृतं। ये भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 15 के श्लोक में बताया। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार इसके रहस्य को जानकर पूर्व के मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म किए। पूर्व के मुमुक्षों ने जिस उद्देश्य से कर्म किए, उसी प्रकार से तुम भी ऐसो कर। कर्म न भोजन भोजन तेजी कर्म अकर्म से भोजन गहना कर्म। कर्म क्या चीज है इस बात को समझना चाहिए, और अकर्म जो क्या है उसको भी समझना चाहिए, और विकर्म क्या है इसको भी समझना चाहिए। कर्म की गति बहुत गहन है, सूक्ष्म है, रहस्य छिपी हुई है। शास्त्र क्रिया का नाम कर्म है, और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उसका नाम विकर्म है। विपरीत कर्म का नाम विकर्म, और कर्म के अभाव का नाम अकर्म। कर्म की गति बहुत तेज गहन है। क्यों कर्म क्यों करने की कभी होता तथ्य कर्म पर बख्शामी ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में जो पंडित है, ज्ञानी है, वे भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, विवेकी भी। वे कर्म मैं तेरे प्रति कहता हूँ, जिसको जान करके समझ करके तू मुक्त हो जाएगा। यूं कह करके कर्म का विशेष रहस्य भगवान बतलाते। कर्म न कर्म या पश्चे जय कर्म नीचे कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्य युक्त कृष्ण कर्म कृत। भगवान कहते हैं कि कर्म के बीच में अकर्म को देखना चाहिए और अकर्म के बीच में कर्म को देखना चाहिए। माने जो आदमी कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों के बीच में बुद्धिमान है और वास्तव में कर्म के करने वाला और योग युक्त है। तो कर्म के में अकर्म क्या और अकर्म के में कर्म क्या। जैसे महात्मा पुरुष है, जनकादिक जैसे राज करते थे, तो इस तरह से यज्ञ दान तप सेवा जिसने जो उत्तम शास्त्रविद क्रिया है, शास्त्रविद जो कर्म है,
उनको करता है। देखने के बीच में वे कर्म है, वो जप करता है, दान देता है, राज करता है, भोजन करता है, शास्त्र कोई भी क्रिया, किंतु उसके बीच में न तो उसकी प्रीति है, न आसक्ति, न कोई उसमें फल की इच्छा है, न ममता है, ये दोषों से रहित है। तो वस्तु के बीच में उनका करना न करने के समान है। ये आगे बतलाते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य त्रिपतो निराश्रिय कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, शास्त्र विद कर्मों का आचरण तो करता है, क्या करके? कर्म के बीच में फल और आसक्ति का त्याग करके। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम और नित्य त्रिपतो, और नित्य जो है उस परमात्मा के ध्यान में मस्त चपत है और संसार के आश्रय से रहित है। ऐसा पुरुष कर्म करके भी कुछ नहीं करता, ये उसका रहस्य। देखने में तो करता है और वास्तव में नहीं करता। कर्म करता है, उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो वह कर्म भी तो अकर्म है। इष्टमान कृतो भाव बुद्धि होते अथापि से मान लोका न हंति न निबद्धते, जिसमें मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रकार से स्वार्थ करके लिपायमान नहीं होती है, निष्काम भाव से ही करता है, ऐसा पुरुष इस तीनों लोगों को मार करके भी वास्तव में नहीं मारता और न पाप बनता है। इसलिए अर्जुन तुम इस प्रकार के भाव से जुझ कर फिर तुम अपने पाप को निवृत्त होगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जागो ततो युद्धाय जत्र नैवं पापम वापसति। भगवान ने गीता की दूसरी जाके 38 के श्लोक में बताया है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान करके और अपने कर्तव्य बुद्धि से तो युद्ध होकर फिर तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो कर्मों के यह रहस्य है कि देखने के में कर्म करता है, किंतु उसमें न आसक्ति है, न कर्तापन को अभिमान है, न ममता है, न फल की इच्छा है। लोकोपकार के वास्ते उनकी सारी क्रिया होती है, देखने में वो कर्ता सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तो ये कर्मों के बीच में अकर्म देखना कर्मों का रहस्य है। और अकर्म से कर्म है, एक आदमी कर्म बिल्कुल नहीं करता, बाहर की सब क्रिया छोड़ दी और मन के भीतर के संकल्प का भी त्याग कर दिया, बाहर से कर्मों का त्याग कर दिया, बिल्कुल एकांत में ध्यान के में बैठा है, कोई भी कुछ क्रिया नहीं करता। किंतु मन के बीच में उसके जो अभिमान है कि मैंने सब कर्मों का त्याग कर दिया, तो ऊपर से तो सब त्याग कर दिया और भीतर के बीच के मां अपने को त्यागी मानता हुआ बैठा है, त्याग क्रिया का अभिमान कर रहा है कि मैं त्यागी हूँ, तो वो मैं करता हुआ भी करता है। तो देखने में तो कर्मों का त्याग कर दिया, क्योंकि भीतर में त्याग नहीं है, तो वो त्यागी नहीं है वास्तव, वो न करता हुआ भी करता है। एक आदमी करता हुआ भी नहीं करता, जब कर्मों की अपना स्वास्थ्य नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, करने का अभिमान नहीं है, अंतःकरण एकदम शुद्ध है और वो कर्म करता है। वास्तव में तो उसके द्वारा कर्म होते हैं, वो करता नहीं है। तो मान लो जी करे तो भी कोई अपना वो वास्तव की क्रिया नहीं है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तो निराश्रय, कर्म के फल और आसक्ति को त्याग करके और अनाश्रित भाव से करे तो वो करता हुआ नहीं करता। ताकि छठी जाके पहले श्लोक में बताया है, अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोति है सन्यासी से योगी से न निर्गुण न क्रिय।
भगवान गीता की छठी अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, कर्मों के फल के आश्रय से रहित, माने कर्मों का जो फल है वो नहीं चाहता, उससे एकदम उससे उसको आश्रय नहीं, उसी आश्रय से रहित। अब जो कर्तव्य है शास्त्र जैसे जो कर्म है, परोपकार जो कर्म है, लोगों का हित ऐसा कर्म है, वो बाहर से करता है, तो वही योगी है और वह सन्यासी। किंतु कोई ऊपर से सब कर्मों का त्याग कर दिया, जहां तक कि अग्नि को भी नहीं छूता, तो वास्तव के बीच में वह न योगी है और न सन्यासी। ऊपर का तो त्याग कर दिया, उस त्याग करने वाला योगी सन्यासी नहीं है, किंतु कर्म करता हुआ भी योगी सन्यासी है। ये एक प्रकार से कर्म का रहस्य। और भी बहुत है, जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्म तमः उपनीतम बुरा। इससे सर्वे समारंभा, जिसकी सारी चेष्टा जो संसार के हित के लिए हो रही है, उसके बाद अपना कोई स्वार्थ में है, कामना आसक्ति और संदर्भ से रहित है, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे कर्म पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसा जो अपने महापुरुष है, उसको ज्ञानी महात्मा लोग भी जीवन मुक्त महात्मा मानते हैं, उसको बहुत उच्च कोटि का मानते हैं। जैसे राजा जनक को राज करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास जाकर उपदेश लेते थे और उसको ज्ञानियों का सरदार समझते थे। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भी राजा जनक के पास उपदेश लेने के लिए भेजा। इसी प्रकार से थी अपने कर्म का रहस्य गीता के मां भरा हुआ है। अब एक सबको ये बात समझ में आने के लिए एक आपको कथा बताई जाती है। कथा कहाँ की है? पद्म पुराण के सृष्टि खंड की। पद्म पुराण सृष्टि खंड। एक समय की बात है, वेदव्यास जी के पास उनके शिष्य आए और कहा, महाराज हमको आप उपदेश करिए। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। कहा कि मैं एक तुम लोगों को महायज्ञ बताऊंगा जिसके एक एक के पावन से मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। वेदव्यास जी कहते हैं कि एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था। उसके माता पिता बूढ़े थे और अंधे थे। ऐसे माता पिता का त्याग कर करके वह मन के वहां तपस्या करने के लिए चला गया और जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से उसकी धोती आकाश में सुखा कर वो स्नान करके उस धोती को ऊपर फेंक दिया करता। वो फैल करके अपने शुक्र सिमट करके उसके पास आ जाता। एक दिन की बात है, वो अपने भजन ध्यान कर रहा था। स्वाभाविक उसकी दृष्टि एक बार ऊपर को गई और आकाश के वक्त कोई चिड़िया उड़ रही थी, उसने देख कर दी। स्वाभाविक ऐसी टूटती गई, संजोग बस वो उसके मुख में आकर गिरी। तो उस नरोत्तम ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि देखो एक प्रकार से हमारे मुख में तो बैठ करती कोई चिड़िया ने कोई जान कर नहीं की।
उसकी तरफ वो बगली चिड़िया थी, उसकी तरफ देखा, देख रहे थे, वो भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। तो एक तो उसकी मस्ती देकर मन के वहां गया ही कि काम ठीक नहीं हुआ, किंतु साथ साथ के वहां अभिमान आया कि मेरा इतना भारी प्रभाव हो गया है, इतना मेरा तप हो गया है कि मैं जिसको क्रोध से देख हुआ भस्म हो जाता, मैं क्या जिसको भस्म कर दूंगा। तो जय वाणी हुई, आकाशवाणी। आकाशवाणी ने कहा कि नरोत्तम ब्राह्मण, उनको ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, इस क्रोध के कारण तुम्हारा जो तप है वो सब भस्म हो। अब आकाश में तुम्हारी धोती सूखा करती, वो नहीं सूखेगी। अरे मूक चंडाल जिस प्रकार की तपस्या करता है, उसके मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है। उसके कानों में आवाज आई, मूक चंडाल तपस्या करता है। उसकी खोज करने लगा कि मूक चंडाल का मकान कौन सा है, तो लोगों ने बतला दिया वो है। उस मकान के ऊपर गए तो वहां क्या देखता है कि उसका बड़ा भारी मकान जो है आकाश में झूल रहा है। नीचे उसको कोई बुनियाद नहीं है, कोई खंभे नहीं है। उसे मूक चंडाल के तप के प्रभाव से वो आकाश में झूलता। ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। सोचा कि तेरी तो धोती पाप होती थी और ये लाखों रुपए का बता, ये तो बड़ा भाई कोई तपस्या है। देखा वो क्या करता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करता है। दिखलाना क्या है कि माँ बाप को छोड़कर तू जो तपस्या करता है, ये तेरी तपस्या कुछ भी नहीं है। तो माता पिता की वो सेवा करता है। और वहां एक तख्त के ऊपर भगवान अपने ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे। भगवान 8 पैर में रहते थे, अपने रूप को छिपा करके ब्राह्मण के रूप में। मूक चंडाल के पास जाकर उसे नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके पास कुछ उपदेश लेने के लिए आया हूं। उसने उत्तर दिया कि इस वक्त मुझको औकात नहीं है, ये माता पिता की सेवा के काम में लगा हुआ हूं। इनकी सेवा करने के बाद आप जो पूछोगे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। और यदि इतनी बार नहीं ठहर सको तो यहाँ एक शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री है, उसके पास आप जाइए, वे आपको उपदेश कर सकते। इतना कहने पर उसको क्रोध आ गया कि मैं तुम्हारे घर के ऊपर उपदेश लेने के लिए आया और तुझको बात करने की भी फुर्सत नहीं। ऐसा अहंकार का वचन कह करके लाल लाल लेकर करके उसके तरफ देखने लगा। तो मूक चंडाल ने हंसकर कहा कि भैया वो बगली चिड़िया नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए। तुम्हारे द्वारा जो चिड़िया भस्म हो गई उसको मैं जानता हूँ, और तुम्हारे लिए जो आकाशवाणी हुई उसको भी मैं जानता हूँ। और तुम्हारी आकाश में ज्योति सूखा करती थी तो वो बंद हो गई क्रोध के काम से। तो भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भगवान वहाँ ब्राह्मण के रूप में थे, वे उस भगवान ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण बने हुए कि चलो भैया उस पति घर में तुम्हारे को बसवा, उसको साथ में ले गई। रास्ते में पूछा कि क्या बात, आकाश में जो आकाशवाणी हुई और मेरे द्वारा जो चिड़िया भस्म होगी उसको तो मैं जानता हूँ और तुम्हें कोई था ही नहीं, तो इसको कैसे मालूम हो गया? तो ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि ये माता पिता की सेवा करता है, उसके प्रभाव से इनको तीनों काल का ज्ञान है। फिर पतिव्रता का जब घर निकट आया तो उसे बता दिया कि घर है, और भगवान वहां से छिप गए, अंतर्धान हो गए। और आगे जाकर के देखे तो वो ब्राह्मण यहाँ बैठा है, वो आगे पहुंच गया।
वहाँ पतिव्रता के घर पर जाकर पुकार लगाई। पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए कुछ विलम्ब हो गया। बाद में वह भिक्षा लेकर के आई। उसने कहा कि मैं भिक्षा के वास्ते नहीं आया, मैं तो तुम्हारे पास उपदेश लेने के लिए आया हूँ। पतिव्रता ने कहा कि महाराज, मेरे पति देव घर के माँ आए हुए हैं और उनकी सेवा के माँ में लगी हुई, तो इस वक्त मुझको अवकाश नहीं है, इसलिए आप ठहर। और यदि आपको अवकाश नहीं है तो यहाँ पर एक तुलाधर नाम का वैश्य है, नाम उसका तुलाधर जाति का वैश्य, आप उनके पास चले जाइए। वे बहुत अच्छे पुरुष हैं, वे आपको उपदेश कर सकते हैं। इतना कहने के साथ उसने भी क्रोध किया कि मैं तुम्हारे पास उपदेश लेने के लिए तुम्हारे को अवकाश नहीं हमारे। लाल मित्र से जब देखने लगा तो पतिव्रता ने भी कहा तुम्हारा जिस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के कारण तो आपका सब नष्ट हो गया। आकाश में आपकी धोती से क्या दृष्टि की बंद हो गई। तो ये ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, वो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। यूं कहकर कि वो स्त्री अपने घर में से लौट गई। ज्ञान रूपधारी भगवान ने कहा चलो उससे तुलाधर का चलो मैं जानता हूँ, तो वहां ले गए। रास्ते में पूछा कि आप हमारे पहले पहुंच गए थे, तो सज्जन वो जो एक मोक्ष मार्ग की यहाँ जो बात हुई थी वो आप सुनी, तो वो बात आकर इसको खबर पहले तो नहीं दे दी, तो ना मैं क्यों देता था, उसको कैसे मालूम है? बोले ये पतिव्रता धर्म के प्रभाव से इनको तीनों काल का ज्ञान है। अब वहाँ वैश्य पूछी, वहाँ वो क्रिया विक्रिया कर रहा था, बहुत से आदमी की भीड़ लगी हुई थी, उनको सौदा देता था, रुपया लेता था, कोई घी, कोई चीनी, कोई चावल, कोई कुछ इस प्रकार से बहुत से व्यापारी वहाँ थे। और वो तुलाधर सबको दो रहा था। वहां जाकर इस नूतन ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके पास उपदेश लेने के लिए आया हूँ, तो आप मुझको शिक्षा की बात करो। तुलाधर ने हाथ जोड़ कहा